अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक बड़े मज़े की बात बता। जैसे अपनी ये छोटा वाला, हाँ ये नहीं बड़ा नहीं छोटा वाला, हाँ जो ले आओ जैसे आज मुझे बता दो, क्योंकि ये मुझे प्लीज़ जल्दी से आज मैं कॉल तो रिसीव कर रही थी, सुन भी रही थी। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। तो आज ना सुबह एक बड़ा मज़े का सीन हुआ और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठी और मैं किचन में गई, भाभी लाइबा हुरैन को नाश्ता करवा रही थी। तो पास जाके मैं बैठ गई, मुझे कहती पप्पा मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा लाइबा ने मुझसे बात करनी है? कौन सी बात करनी है? मैंने कहा जी बोलो क्या बात करनी है। नहीं पप्पा मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने कहा नहीं बताओ क्या बात है, मुझे बताओ। कहती है कि पप्पा जब आप वीडियो बनाएंगी ना मैं आपको तब बात बताऊंगी, क्योंकि आप फिर ना ऐसे बदल जाओगी। बच्चों के भी पता नहीं क्या क्या दिमाग होते। मैंने कहा नहीं लाइबा आप बताओ, जब भी बात कहोगी मैं मानूंगी, बताओ। तो कहती नहीं पप्पा जब मैं आप वीडियो बनाओगी ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी। मैंने कहा ओके। तो तब नाश्ता कर रहे थे, अभी वो कुरान पाक पढ़ने गई हुई है, क्योंकि मैं अभी सारे काम वगैरह करके फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो अब मैं ना उसके लिए ना वीडियो जो भी वो कहना चाहती है ना मैं वो जो है ना वीडियो एक बना लूँ। अभी जब वो आएगी तो इंशाल्लाह जो है ना मैं उसके साथ बैठ के एक क्लिप बनाऊँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो मुझे ऐसी कौन सी बात करना चाहती है। और मैं और असल में भाभी होती हैं घर पे दोनों, और छोटी सिस्टर्स जो है ना वो भी जॉब पे जाती हैं। तो वो मॉर्निंग में इसको 1 साढ़े 8 बजे निकल जाती है, 1 10 बजे निकल जाती है। और उसके बाद फिर सिर्फ मैंने और भाभी ने घर पे होना होता है, और हम लोग जो है ना फिर हमारा इसी तरह टाइम पास होता है। मैंने फिर जल्दी जल्दी से अपने घर के सारे काम फिनिश करने होते हैं, इसलिए मुझे अगर कोई कंटेंट मिल जाता है तो मैं उस पर वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर मैंने जॉब पे भी जाना होता है, और मेरा ये टाइम मैनेज करना ना वाकई में मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें, मेरा साथ दिया करें। आप वीडियोस भी देखते हैं आप लोग और अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और मैं देखिए मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, हम लोग किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बस मैं इतना कहूँगी कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ भी देखते हैं आप लोग माशाल्लाह से, आज टाइम भी आता है, और लाइक भी ज़रूर किया करें। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ कि हमारे घर में ना मेरी अम्मी को वो चीज़ें जो है ना जो लोग हर फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जो है ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती खाने में, जैसे भिंडी होगी, आलू बैंगन हो गए, आलू गोभी होगी। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। ये जो सब्जियां होती हैं, टिंडे हो गए हैं, तोरियां हो गई हैं, या भिंडियाँ हो गई हैं, इस तरह की चीज़ें जो है ना कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते। तो मेरी अम्मी को मेरे हाथ के बने हुए आलू बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद थे, आलू गोभी बहुत ज़्यादा पसंद थी, भिंडी बहुत ज़्यादा बनी हुई पसंद थी। हालांकि इतनी फेमस डिशें जो है ना उनमें तो मेरा नाम कहीं नहीं आता, लेकिन ये जो सब्जियां हैं ना इनमें मेरा नाम कहीं कहीं ना हमारे घर में आ जाता। तो मैं अम्मी जो है ना मुझे कभी काम नहीं थी करने देती होती थी। अम्मी जब तक हमारी ज़िंदगी में थी, और अम्मी ने यकीन करें मैंने अम्मी के पास बैठ के नाश्ता करना, और मैंने कहना अम्मी मैं उठ के पानी लेने लगी हूँ, तो मैंने कहना नहीं तुम बैठ जाओ, मैं पानी खुद डाल के देती हूँ। काश मुझे एक मौका मिलता, मुझे ऐसा चांस मिलता, मैं आप लोगों को भी अपनी अम्मी से मिलवाती। हालांकि मैंने अम्मी के रहते ही ये प्लान किया हुआ था कि मैं अपना चैनल बनाऊंगी और मैं वीडियोस। खैर अम्मी तो हमारी नहीं रही, यादें हैं अम्मी की हमारे साथ, हमेशा हमारे साथ हमारी अम्मी है, रहेंगी हमेशा। लेकिन कहते हैं ना ज़िंदगी में इंसान के इंसान रहता है, वो कभी नहीं जाता, यादों में रहता है, लेकिन इंसान तो नहीं होता ना। खैर उदास नहीं होना चाहती मैं बिल्कुल भी। अम्मी को मेरे हाथ के बने हुए आलू बैंगन बहुत पसंद थे। मैंने जब भी सालन बनाना है ना, और मैंने अभी बनाते हो ना, बहनों ने भी ऊपर से निकाल के खाना शुरू कर देना, अम्मी ने भी। अम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। पर्सनली मुझे भी आलू बैंगन जो है ना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब भी भाभी मुझसे पूछती है ना कि क्या आज बनाए, तो मुझसे कहती तुमने काफ़ी दिन हो गए आलू बैंगन नहीं बनाए ना, तो तुम आलू बैंगन बना लो। वो आगे से मुझे यही कहती है कि आलू बैंगन तो तुम ही अच्छे बनाती हो, जब बनाओगी ना छुट्टी वाले दिन ना मैं तुम्हें ला के दे दूँगी, तुम बना लेना। अच्छा, अभी मैं आलू गोभी बना रही थी और भाभी ने भी गोभी काट के रखी हुई है ना, मैंने इसमें से गोभी थोड़ी सी उठा के खाई ना, तो मुझे अम्मी की फिर एक बात याद आ गई। मैंने सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वेडनेसडे का दिन था, और अम्मी ने जो है ना उस दिन आलू गोभी काटी, और तो मैंने ना बीच में से ना थोड़ी सी उठा कर खा लिया। मैं मुझे कहती प्याज कच्ची खानी है आपने, पक्की हुई नहीं खानी। मैंने कहा जब तक मैं जॉब पे आती हूँ ना तो सारा सालन ना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं जॉब से आती हूँ ना मैं नाइट का डिनर ना वहाँ से करके आती हूँ। बहुत कम है, मैं कभी कभार जो है ना अच्छी चीज़ मेरी पसंद की बनी हो तो मैं घर आके कर लेती हूँ। तो फिर मॉर्निंग में मैंने नाश्ता सिर्फ करना होता है, तो वो मेरे लिए ना अम्मी ना मॉर्निंग के लिए ना एक अलग से जो है ना सालन पड़ा है या नहीं पड़ा, वो मेरे लिए अम्मी ने ना अलग से निकाल के रखते हैं।
यही सीन हुआ उस दिन, बाई चांस ही ना उस दिन सालन नहीं बचा और थोड़ा सा सालन था, तो अम्मी ने ना मेरे लिए ना वो रखा हुआ था अलग से नाश्ता करने। जब मैं किचन में आई और मैंने वो छन्नी उठाई और उसमें देखा, मैंने कहा थोड़ा सा सालन, हालांकि मुझे पता था मेरा सालन के साथ ना गुजारा हो जाना है, फिर भी मैंने जानबूझ के अम्मी को तंग करने के लिए ना ऐसे प्यार प्यार में मैं ले गई। मैंने कहा अम्मी ये देखिए अब आपने मेरे लिए इतना ज़्यादा सालन रखा है। अम्मी आगे से हंसने लगी। अम्मी कहती मेहमान थे ना तो चलो ख़त्म हो गया, चलो इससे गुजारा कर लो। तो आगे से इस तरह ना बड़ी प्यारी से एक मासूम से अम्मी ने हंसी थी मुझे ना। और वेडनेसडे को तो नहीं, थर्सडे को मैंने फिर अपनी छुट्टी की थी और उस दिन अम्मी ने ना करेले बनाए थे और मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी ना। अम्मी अभी ना अभी वो बनाई करते हैं ना, ऑयल में बनाई करते हैं पहले करेले और बाद में उनको बनाते हैं। अम्मी ने वो बनाई की हुई थी और करेले निकाल के रखे हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा शदीद भूख लग रही थी क्योंकि मैं घर से चली जाती हूँ ना। घर से जाने के बाद ना मैं जॉब पे जाते ही मैंने ना अपना लंच करना होता है और वो तकरीबन 6:30 बजे का टाइम हो गया था, तो मैं वहाँ पे 5 बजे तक लंच कर लेती हूँ, तो मुझे भूख लग जाती है इतने बजे तक। खैर अम्मी को मैंने कहा मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा शदीद भूख लगी हुई है कि कब बनेंगे ना करेले। तो खैर अम्मी ने उस दिन जब करेले बनाए, इतने मज़े के करेले बने हुए थे ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और सैटरडे के दिन जो है ना मैं मॉर्निंग में नहीं उठती थी इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं थी होती। घर के काम, नाश्ता बनाने की टेंशन है, घर के काम की टेंशन भाभी होती थी, सिस्टर होती थी जिसकी शादी हो गई है, अम्मी होती थी, अम्मी ब्रेकफास्ट बनाती थी क्योंकि अम्मी के हाथ के पराठे बने हुए सबको पसंद थे। मैं उठी हूँ, मैं अम्मी के पास बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए और अब मैंने नाश्ता किया अम्मी के साथ बैठ के। उस दिन मैंने अपनी अम्मी के पास बैठ के बिल्कुल नाश्ता किया और अम्मी के साथ मैंने थोड़ी सी बातें भी की हैं। आपी भी पास खड़ी हुई थी, बातें की हैं और नाश्ता करने के बाद मैं अगेन सो गई थी। और जब मैं उठी हूँ ना तो फिर मैंने जॉब पे निकलना था और मैंने देखा अम्मी घर पे नहीं थी। तो खैर जब जाने लगी होती हो ना तो मैं या तो असर की नमाज़ पढ़ रही होती थी या फिर अम्मी रूम में बैठ के टीवी देख रही होती थी। तो मैंने उस दिन देखा बाहर तो अम्मी खैर नहीं थी बैठी हुई, फिर मैं अंदर रूम में गई। मैंने एक चलते चलते ना अपने 3 रूम का ना ऐसे चलते चलते ना मैंने अपनी आंखों के सामने से ना एक विज़िट किया कि अम्मी कहाँ बैठी होंगी, देखती हूँ मैं जहाँ बैठी बता के जाऊँगी कि अम्मी मैं जा रही हूँ। खैर अम्मी मुझे नज़र नहीं आई। एक नॉर्मल सिंपल सा मैंने एक लिया कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कहीं गई होंगी आ जाएंगी। पूछा भी नहीं मैंने किसी से कि अम्मी कहाँ गई होंगी हैं। नीचे पहुँचने तक कुदरती एक वो था ना, अल्लाह ताला ना इंसान के अंदर ना कुछ एहसास पैदा करने शुरू कर देते हैं कि मैं नीचे जाते तक जो है ना इसी एहसास में थी कि आज अम्मी घर पे नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई हुई हैं। खैर मैं जॉब पे जाके बैठी और मेरे साथ जो लड़की होती है मेरी फ्रेंड, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आज जब मैं आई हूँ ना जॉब पे अम्मी घर पे नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई हुई थी आज। ऐसे मेरे मुँह से बात निकल गई। तो 10 मिनट नहीं अभी गुजरे थे और मेरी बहन की कॉल आई मुझे। जब मैं अपनी दोस्त को बात बता रही थी ना, जिस तरह मैं जाते हुए ना मेरी आंखों के सामने से ना एक रूम मेरी आंखों के सामने से वो चले हैं ना दोबारा से, फिर मैंने नॉर्मल लिया। मैंने कहा घर जाना, चलो कोई बात नहीं देख ही लेना मैंने अम्मी को। खैर उसके बाद वीडियो बना रही हूँ लाइबा। तो अम्मी जो है ना खैर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया और मेरी आंखों के सामने से ना वो 3 रूम ना एकदम से इस तरह से वो ना एक अक्स जो है ना उसका रिफ्लेक्स जो है ना वो मुझे नज़र आया। खैर मैंने कहा नॉर्मल लिया, मैंने कहा जो घर जाना है देख ही लेना। डेली अम्मी जो है ना रात को उठ के आके देखती हैं कि मैं आ गई हूँ या नहीं आ गई, मतलब सोए भी होना कोई मसला नहीं, लेकिन रात में उठ के देखना कि आ गई हैं बच्चियाँ या नहीं आई घर पे। तो खैर उस दिन भी यही सीन था। 10 मिनट नहीं गुजरे और मेरी बहन की कॉल आती है और मुझे कहती है कि अम्मी की तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से ना हॉस्पिटल आ जाओ। अम्मी की ना 2-3 दफ़ा ना उन्हीं दिनों में ना अम्मी की इस तरह से तबीयत ख़राब हुई थी। और उस दिन भी मैं जब जॉब से निकली हूँ ना तो मैंने जॉब पे पहुँचने तक ना अपने दिल में एक दफ़ा भी इस तरह का ख्याल नहीं आने दिया कि इस तरह का कुछ हो जाएगा ना। तो बस ये दिल में दुआएं करती आ रही थी पूरे रास्ते कि अल्लाह पाक ना सब खैर करे और जो भी दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, अल्लाह पाक ना वो मेरी अम्मी का दूर करे। खैर जब मैं हॉस्पिटल में अभी पहुंची हूँ, पार्किंग में मैंने अपनी स्कूटी खड़ी की और खड़ी करने के बाद ना मैंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल पे बहुत सारी मिस कॉल्स थी मेरी सिस्टर की। तो मैंने जब वो निकाल के देखा तो मैंने बैक कॉल की और मैंने अभी कुछ बोला नहीं और सिस्टर ने मुझे रोती हुई आवाज़ में कहा कि
अम्मी हमें छोड़ के चली गई हैं। मेरे पैरों के नीचे से ना उसी टाइम ज़मीन निकल गई और वो मुझे बार बार कॉल करी जा रही है और मुझे कह रही है कि हम इमरजेंसी में हैं, तुम प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। मैं कॉल तो रिसीव कर रही थी, सुन भी रही थी, लेकिन ना मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस पार्किंग एरिया से चल के ना वहाँ तक मैं चली जाऊँ, लेकिन बिल्कुल सामने गेट था। खैर सब कुछ उन्होंने पेपर वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया था, तो मुझे कहती है हम लोग ना गेट नंबर 2 से ना बाहर चले गए हैं, तो तुम जल्दी से आ जाओ। जनरल हॉस्पिटल बिल्कुल घर के पास पड़ता है, तो तुम जल्दी से आ जाओ, बाहर आ जाओ ना। 2-4 मिनट खड़े होकर उन्होंने वेट किया, तो मेरा दिल ऐसे बेचैन हुआ। मैंने कहा ये ना कि अम्मी को लेकर ना मुझसे पहले घर पहुँचे। तो मैंने जितनी बाहर सारी एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, मैंने हर एम्बुलेंस में जाके देखा, मुझे अम्मी वाली एम्बुलेंस जो है ना कहीं पर भी नहीं मिली। खैर मैं फिर जब वहाँ से निकली तो फिर मैं घर आई। बाकी फिर आप लोगों को पता ही है फिर इंसान को कहाँ होश रहता है। बस ऐसे कहते हैं इंसान मुट्ठी बंद करके खोलते हैं ना, तो ऐसे रिश्ते ना हाथ से जैसे ना बिखर से जाते हैं। बहुत प्यारी थी मेरी अम्मी, बहुत प्यारी थी, बहुत मासूम, वो भोली भाली थी। मतलब कोई अम्मी के साथ चालाकी कर रहा होता था ना तो अम्मी को समझ में नहीं था आता, और जब बात हो जाती थी ना अम्मी ने नॉर्मल लेना और हमने अम्मी को बाद में बताना अम्मी वो इस व्यू में बात कर रही थी और इस सेंस में वो बात कर रही थी, आपको तब समझ नहीं आई, आप तो नॉर्मल ले रही थी। जब कोई अम्मी के साथ चालाकी कर रहा होता था ना तो अम्मी को बिल्कुल भी समझ नहीं था आता। चलो हुरैन इधर से जाओ, ध्यान से तार ना लग गया। ओके साइड से जाओ ना। हाँ वो लेके आओ, ये सामने पड़ा हुआ है ना आपके पाँव के सामने, इसका पंख लेना है हुरैन, पंख वो जो सामने पड़ा हुआ है ये छोटा वाला। हाँ ये नहीं बड़ा नहीं छोटा वाला, हाँ जो ले आओ। चलो ध्यान से। ये देखें कितना खूबसूरत है और इसकी शाइन चेक करें माशाल्लाह से, ये देखें कितनी शाइन आती है। इसी तरह जब ये कोई पंख तोड़ लेता है ना तो फिर हम ना इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखें कितने ज़्यादा हम लोगों ने रखे हुए हैं। ये देखिए काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा प्यारा है। अच्छा जी मैंने ये धो के ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें रख दी है, और प्याज एक साइड पे ना ये पोने है ना जिसको रोटी के कवर बोलते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे भिगो के रखे हुए हैं धोने के लिए। गर्म पानी में ना थोड़ा अच्छे से ना घी निकल जाता है। जब तक प्याज भून रही मैं जल्दी से टमाटर काट लेती हूँ। अम्मी के बारे में बताते हुए ना मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई ऐसा टाइम आता है तो फिर ऐसे ही होता है। तो मैंने इसलिए आगे और मज़ीद बातें नहीं की, वरना मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताती। खैर वक्त के साथ साथ जो है ना बताती रहूँगी मैं। अम्मी की बहुत सारी यादें हैं हमारे साथ जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। पता है मैंने बहुत सारी वीडियोस में और वहाँ पे जितने भी कमेंट्स हैं मैंने वहाँ पे ना देखिए ये जिस पे गुजरती है ना वही जानता है इंसान ना। तो अगर कोई आपको बताते हुए इमोशनल हो जाता है किसी वीडियो में और वो रोना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग ना नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है इसलिए मैंने बहुत सारी बातें नहीं की, क्योंकि मुझे पता था मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने बस वहीं पे वीडियो स्टॉप कर दी थी।
मेरे पास ना इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं और मेरे पास कोई बंदा नहीं है जो कि मेरी वीडियो बनाए मेरे साथ साथ। आपको पता है काम तो 2 लोग हों तो एक साथ ज़्यादा इजी होता है और मैं अकेली वीडियो बनाने में लगी होती हूँ। भाभी कहती हैं कि मुझे आप वीडियो में ना लिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब किसी को ना पसंद हो तो मैं उसको ज़बरदस्ती तो नहीं मैं कर सकती। तो मैं इसलिए भाभी को जो है ना अब कोशिश किया करूँगी मैं हाइड कर दिया करूँ। अगर मैं लेकर भी आती हूँ तो ऊपर कोई स्टिकर वगैरह लगा दिया करूँगी। तो फिर पीछे मैं अकेली बचती हूँ या मेरे पास लाइबा हुरैन होती हैं या सिस्टर्स कभी कभी जब घर पे होती हैं तो फिर मैं उनकी वीडियोस बना लिया करूँगी। कैमरे में ना आना, कैमरे में ना आना, फिर बाद में ना मुझे कहना। तो बस यही एक चीज़ है। जो ये जगह है ना, ये यहाँ पे ना हम लोग चूल्हा सेट कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। या तो हम मसाले की डिब्बियाँ वगैरह हम लोग यहाँ पे अभी हम लोगों ने रखी हुई हैं, तो चूल्हा हम लोग ना उठा के कभी नीचे रखते हैं, कभी ऊपर रखते हैं, कभी नीचे रखते हैं, कभी ऊपर रखते हैं। तो मैंने भाई को, अब्बू को मैंने बोला मम्मी को मुझे एक टेबल ला कर दे देंगे यहाँ पे। मैं अगर एक टेबल रख लूँगी ना तो फिर उसमें मेरे लिए ना ज़्यादा ईजी रहेगा। ये ना हम लोग लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना, हम लोग ने इसको ग्राइंड करके ना सेव करके रख लेते हैं ताकि डेली बेस पे हम लोगों को ना बनाना पड़े। तो मैं इसमें बस 1 चम्मच डाल दूँगी। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर है और थोड़ा सा नमक है और ये कसूरी मेथी ली है मैंने, और साथ में इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, क्योंकि ड्राई सब्ज़ी में जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी का। मैं इसी के साथ जो है ना टमाटर ऐड कर दूँगी। देखिए मसाला जो है ना मेरा इतने प्यारे तरीके से भुन चुका है, ये देखें। गिर ना जाए, मैं इसको डाल लूँ। ये देखिए माशाल्लाह से सालन मेरा रेडी हो चुका हुआ है। मैं ना लाइबा को ना अभी पकड़ के लेके आई हूँ। मैं कहा जल्दी से आ जाओ, मुझे बता दो, क्योंकि मुझे कह रहे थे पप्पा आप जब वीडियो बनाओगी ना मैं तब भी बताऊँगी आपको कि आप ना आपने क्या करना है। लाइबा बताओ मुझे। ऊपर सबने मुझे पैसे दिए और ना अपने मैगी ऊपर सबने दिए। आपने मुझे बाहर घुमाने लेकर चलना। बस इतनी सी बात थी लाइबा, इतनी सी बात थी। ठीक है लेके चलूँगी मैं आपको। कब जाना है? जब आपकी मर्जी हो। अभी नहीं, फिर हम ना मुझे सैलरी आने दो, ठीक है? सैलरी आएगी ना जिस दिन मैं नेक्स्ट डे आपको लेके चलूँगी इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है। हाँ मैं आपको बैठ से खिलाऊंगी भी, पिलाऊंगी भी, घुमाऊंगी भी। हुरैन को भी लेके चलेंगे साथ। ठीक है। मम्मा भी चलेंगे। वाटर पार्क बहुत दूर है लाइबा हमसे, कहीं और चले जाएंगे। सही है? ठीक है। झूले भी लेंगे वहाँ पे, खाना हम बना के साथ ले जाएंगे और बाहर से हम चीज़ें खा लेंगे, ठीक है? आइसक्रीम भी खिला दूंगी। ओके? आइसक्रीम तो आप लोग को खिलानी है। अच्छा हम लोग को आइसक्रीम खिलानी है। चलो ठीक है, हम मिलकर प्लान करते हैं। प्लान करके ना तो फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके।